स्टार्ट। हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस का जो कि ल्यूसेंट का बुक है, इसमें बायोलॉजी से 200 से स्टार्ट कर रहे हैं। 200 से बायोलॉजी का हम लोग स्टार्ट पढ़ लिए हैं। पहले पढ़ लिए हैं और आज हम लोग वीडियो सोचे बनाने के लिए सोचे कि आप जीएस का भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो भी डाल देते हैं। हाँ, तो हम लोग 200 से आज स्टार्ट करते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। 200 से 300 तक जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस में जो भी बनेगा वह पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, फ्लोरा और फना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी और पशु, ऑप्शन नंबर बी मानव और पशु, पर्वत और नदियां, ऑप्शन नंबर डी पौधे और पशु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित करता है कौन? धान का खेत। ऑप्शन सुनिए पहले, मत्स्य पालन टंकी द्वारा, बी नंबर कृषि भूमि द्वारा, या जल जीवशाला द्वारा, या चिड़ियाघर द्वारा। जल जीवशाला द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? प्राथमिक उपभोक्ता जो है नहीं, हाँ, जो कि ऑप्शन सुन लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता, इसका आंसर दे देते हैं। बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता केवल पादप है, पौधे खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता एवं अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव किस में है? खाद्य श्रृंखला में मानव किस में है? प्राथमिक और द्वितीय में उपभोक्ता है। प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में दोनों में है। अगला क्वेश्चन, जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं? द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? ऑप्शन सुनिए, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में, या ऑप्शन नंबर बी विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में, या विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधी प्रजातियों में, या एक ही स्थान पर पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधी प्रजातियों में। हाँ, एक ही क्षेत्र में क्या होगा आंसर? एक क्षेत्र में एक ही स्थान पर रहने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में होगा। एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों में। क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ के बढ़िया। क्वेश्चन है कि भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक होती है? आंसर होगा इसका, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाले निकट संबंधी प्रजातियों में। अगला क्वेश्चन, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो परिस्थितिक की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी बट वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यूकेलिप्टस है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए अनर्थकारी। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अगला ऑप्शन है पादप प्लवक पुंज से, या हरे जंगल से, या घास के मैदान से, या रेगिस्तान से। पादप प्लवक पुंज से। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप प्लवक पुंज से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एड डाटा बुक, क्या एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर USIPA द्वारा या IUCN द्वारा, CN द्वारा, ठीक है, IUCN द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गौरव आपसे है कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण या इन सीटू संरक्षण या प्रवास संरक्षण या प्रवास संरक्षण? एक्स सीटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? प्राकृतिक वास का विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मवेशियों की चराई, ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव गलियारों का संयोजन या ऑप्शन नंबर डी उपलब्ध शिकार में कमी? वन्य जीव गलियारों का संयोजन। वन्य जीव गलियारों का संयोजन, यही अब खतरा नहीं है। गलियारों का संयोजन बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे या ऑप्शन नंबर बी वनस्पति और जीव विविधता, ऑप्शन नंबर सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी विविध जीन कुंड की उपलब्धि। कुछ प्रजातियों की विलुप्तता की स्थिति। कुछ प्रजातियों की विलुप्तता की स्थिति। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यह एक कम अस्तित्व वाली प्रजाति का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। वह स्थान जहाँ एक ही बायोमास। इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो या ऑप्शन नंबर बी जिसमें प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन नंबर सी जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध या सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध या ध्वनिक प्रदूषण या जल प्रदूषण? चिपको आंदोलन था वन कटाई। वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं, बोलिए सुनो कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन दे रहे हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार। यही ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, यो क्योटो प्रोटोकॉल है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार। क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी। ठीक। अब सुनो, आप बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ठीक है। एक और प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा के समझौता से। किससे? जैव सुरक्षा के समझौता। जैव सुरक्षा के समझौता से, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बताइए, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति
डैश किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड संदूषण का, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस संदूषण का, ऑप्शन नंबर सी पानी के स्रोत का खरापन से, या मानव अपशिष्ट के संदूषण से। ये है आंसर होगा मानव अपशिष्ट के संदूषण से। क्वेश्चन एक बार फिर से, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? मानव अपशिष्ट से संदूषण। मानव अपशिष्ट के संदूषण। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है आंसर बताने दीजिए तब बोलिएगा, तुरंत आंसर नहीं बोलना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन गौरव आपसे है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, या अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करता है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर होता है, या त्वचा कैंसर होता है, या फेफड़ा का कैंसर होता है, या रक्त कैंसर होता है? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? इंफ्रारेड किरणें, या अल्ट्रावायलेट किरण, या एक्स किरण, या एलो किरण? अल्ट्रावायलेट किरणें। हाँ, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाता है। एक क्वेश्चन और है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? गौरव आपसे है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सी पार्क ने, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ फ्लोरियर ने। बिल्कुल ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फ्लोरियर ने। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना, या ऑप्शन नंबर बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी शीशे के मकान में खाद्य फसलों के उत्पादन। पहला ही होगा, जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खत्म हो गया। हाँ, खत्म नहीं हुआ है अभी, इम्पोर्टेंट ही सिर्फ ले रहे हैं। बोलिए, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं हाइड्रोफाइट? ऑप्शन नंबर ए एक समुद्री जानवर को, या एक जलीय पौधे को? जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? मरुद्भिद जीरोफाइट्स किस दशा में पनपते हैं? ऑप्शन उष्ण व शुष्क में, या शीत व आर्द्र में, या उष्ण व आर्द्र में? उष्ण व